Hello guys, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल इकुड़ी शालिनी। ओके, आज का जो टॉपिक है वो द फेमस आमिर खान एंड किरण राव मैरिज स्प्लिट पे है। सबको पता है कि उनकी 15 इयर्स की मैरिज थी जो अपनी अभी रिसेंटली उन्होंने ख़त्म की है। आमिर खान ये बोलते हुए पाए गए न्यूज़ में कि वो फ्रेंड्स हैं और हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। आई एम नॉट श्योर कि किरण राव पे मतलब क्या बीती होगी उस बात पे, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर अ वुमन इट्स नॉट ईजी टू एंड एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद अ मैन। तो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है यार आजकल की दुनिया में कि आप यू you नो know, इतनी इतनी शादियां कर ले रहे हैं, फिर एक फ्रेंडशिप वाले टर्म का टैग देकर आप उस रिलेशनशिप को इतनी आसानी से ख़त्म कर देते हैं, विच डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस टू मी। So now we have this news that Amir Khan and Kiran Rao announced divorce after 15 years of marriage to co-parent their son Azad. अब वो फ्रेंड्स बन के रहेंगे, जो भी उनके प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जहाँ पे भी उनके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो इकट्ठे उनको सॉलिड फाउंडेशन उसका रखेंगे, फाइनेंशियली एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उनका जो बेटा है आज़ाद उसको को पेरेंट करेंगे। तो मतलब ये बहुत ही फ़नी सी बात है कि आप शादी कर लेते हैं, इतने लंबे टाइम तक शादी चली 15 साल, एंड देन यू आर क्विटिंग दैट रिलेशनशिप जस्ट ऑन दैट टर्म कि हाँ नाउ वी आर फ्रेंड्स एंड तो दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस, राइट? मतलब शादी मजाक है कि क्या है आपके लिए? गॉड नोज। ओके, र्यूमर्स कुछ इस तरीके से भी थी कि उनकी क्लोज फ्रेंडशिप थी द एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ, जो कि दंगल में थी एक्ट्रेस। अभी कहा जा रहा है कि वो मूव ऑन कर गई हैं, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, उनके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं है, बट दे वर ऑन टॉकिंग टर्म्स बिफोर। तो वो भी एक स्पेक्यूलेशन है जो इट इज़ इन द एयर। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इज़ दैट। बड़ी अजीब सी बात है कि आप फ्रेंडशिप बोल के एक रिलेशनशिप को इतनी आसानी से ख़त्म कर देते हैं। आप इतने फेमस पर्सनालिटी हैं, इतने फेमस फेस हैं आप लोगों की नज़र में। तारे ज़मीन पर जैसी मूवी देने वाला एक्टर जो मेरी बहुत फेवरेट है, दंगल हो गई, फिर रंग दे बसंती हो गई, फिर लगान हो गई। आई मीन सच पॉपुलर मूवीज़ जिसको देखते हैं हम और मतलब इंस्पायर होते हैं कि हाँ इतनी अच्छी मूवीज़ देने वाला इंसान जो शादी जैसे टर्म को इतने मजाक में लेके चल रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि यंगस्टर्स पे, यूथ पे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। मतलब अगर आप एक सेलिब्रिटी को इस तरीके से अगर आप फॉलो करने का सोच रहे हैं कि इफ़ अ सेलिब्रिटी कैन डू देन वाई कैंट वी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। बिकॉज इस तरीके से मैरिज को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। मैरिज इज़ सच अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन टू फॉर्म। आप जस्ट बिकॉज ये बोलें कि हाँ नाउ वी आर फ्रेंड्स एंड वी कैन एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, दैट्स सच अ स्टूपिडियस थिंग टू डू। ओके, सो yes, now comes this famous famous concept of how come a man or a woman be that irresponsible towards a marriage. um, I mean, what to talk about this यार? मतलब अगर एक बंदा और बंदी एक शादी से निकलने का सोच रहा है और अपने एक्स पर्सन के पास जाने का सोच रहा है, आई मीन दिस इज़ अनदर टॉपिक टू टॉक अबाउट। तो इट्स सच अ रबिश और बेसलेस थिंग टू डू, राइट? मतलब आप एक मैरिज को आपने क्या समझ के रखा है कि जस्ट बिकॉज हम लोग मॉडर्न ज़माने में हैं, एक मॉडर्न एरा में हैं, तो हम शादी जैसे टर्म को इतने मजाक में लेकर हम लोग कैसे चल सकते हैं? अगर आप किसी इंसान को लेकर अनश्योर हैं, आपको नहीं पता कि आपको उस इंसान के साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? आप अपना माइंड सेट करें कि आप उस रिलेशनशिप के लिए, उस शादी के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। जस्ट बिकॉज कि पेरेंटल प्रेशर है, जस्ट बिकॉज कि सोसाइटी का प्रेशर है, आप शादी कर लेते हैं एंड देन यू रिग्रेट अबाउट दैट इन द फ्यूचर। वाई? अगर आप एक बार
उस रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हैं, तो मेक योर माइंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मेक योर हार्ट प्रिपेयर फॉर दैट कि आपको वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलाना है, हमेशा 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 उस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल और हमेशा फुलफिल्ड रखना है। क्योंकि शादी जैसा टर्म मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि मजाक नहीं है, डोंट टेक इट लाइटली। तो या तो आप शादी करें ना, या फिर कर ली है तो उस रिश्ते का मान रखते हुए अपने पति या पत्नी के साथ खुश रहें ना यार। अगर आप एक बार स्टेप ले चुके हैं तो वाई आर यू थिंकिंग अबाउट कमिंग आउट ऑफ दैट नाउ। जब आप एक बार स्टैंड ले चुके हैं, जब आप एक बार स्टेप ले चुके हैं, अब क्या प्रॉब्लम है बॉस, निभाओ उसे। तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि आप पास्ट लव रिवाइव नहीं कर सकते। एक बार आप शादी कर चुके हैं अगर किसी और इंसान के साथ, तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं एक बार शादी कर चुका हूँ और नहीं, अब मैं वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा या मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो अब मैं अपने एक्स के पास वापस जाने का सोचूं या जो भी है, आई मीन हेल नो। आई मीन ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसी बात हो गई ना कि आपने बिल्कुल ही उसको गेम बना रखा है, कि मतलब मजाक बना रखा है। आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई मीन आप किस तरीके से एक चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में चल रहे हैं, किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं। यू रियली नीड टू सी योर परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ। शादी कोई मजाक नहीं है कि जब मर्जी आप अंदर बाहर कर लें उस चीज़ से, उस रिलेशनशिप से। और जो इंसान किसी ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ा है जो ऑलरेडी शादी करके निकल चुका है अपने आगे ज़िंदगी में, तो आपके सामने मैं एक सच्चाई रखना चाहती हूँ कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपना रिलेशनशिप उस इंसान के साथ कंटिन्यू करने की जो ऑलरेडी शादी करके निकल चुका है आगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी और आपके प्यार की उस इंसान ने उस दिन डिसरिस्पेक्ट कर दी थी जिस दिन उसने शादी किसी और के साथ कर ली, आपके प्यार को इग्नोर करके। आपको ये चीज़ कंसिडर करके चलनी है। उसी दिन ही उसने डिसरिस्पेक्ट कर दी। जब उस दिन उसने स्टैंड नहीं लिया तो आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस इंसान से कि वो ऑलरेडी किसी के साथ शादी करके जा चुका है। नाउ दैट पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू रिवाइव दैट लव अगेन। क्या आप इतने स्टूपिड हैं? क्या आप इतने स्टूपिड हैं कि उस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में आने दें? रबिश। तो चाहे रीज़न कोई भी रहा हो यार शादी का, चाहे पेरेंट्स ने प्रेशर किया, चाहे सोसाइटी ने प्रेशर किया, चाहे किसी ने भी प्रेशर किया, आप स्टैंड ले चुके हैं। वो इंसान स्टैंड ले चुका है शादी करने का। वापस आने का या किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता। वंस डन, वंस दैट मैरिज इज़ डन, it's finally done. You better get it for your healthy future. अगर आपको अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी लाइफ की थोड़ी बहुत भी कदर है ना मेरे दोस्त, और सबसे बड़ी बात अगर आप अपनी इज्जत करते हैं, तो प्लीज़ उस इंसान पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें जो ऑलरेडी शादी करके निकल चुका है अपनी लाइफ में आगे। प्लीज़ उस इंसान पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक बार उस इंसान ने स्टैंड ले लिया है, और शादी का स्टैंड लेना, शादी करके आगे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना बहुत बड़ा स्टेप होता है। वो कोई मजाक नहीं है। शादी जैसे टर्म की रिस्पेक्ट करें। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो जो भी आपका हस्बैंड है, जो भी आपकी वाइफ है, उसकी भी रिस्पेक्ट करें, उसके साथ खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ना कि पास्ट में किसी इंसान की लाइफ में वापस जाके किसी की ज़िंदगी ख़राब करें। प्लीज़ फॉर गॉड सेक। तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जो इंसान किसी और से शादी करने का इतना बड़ा स्टेप ले चुका है, वो आपको या आपके प्यार को वो प्योरिटी नहीं दे पाएगा वापस। ये आपको समझने की ज़रूरत है। जो उस रिश्ते में या उस रिलेशनशिप में जो पहले कभी रही होगी, वो प्योरिटी वापस नहीं आ सकती। आपको यही अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक बार उस इंसान ने स्टेप ले लिया है, एक बार वो शादी करके चला गया है, आप उस इंसान से अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो वापस आके अब आपको और क्या देगा? क्या वो प्योरिटी, क्या वो मैजिक वापस आ सकता है उस रिलेशनशिप में? जो इंसान उस टाइम पे स्टैंड नहीं ले पाया, जो इंसान उस टाइम पे अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो पाया, अपने प्यार को जिता नहीं पाया, वो इंसान अब वापस आकर क्या प्रूव करना चाहता है दुनिया के सामने और आपके सामने, जो आप इतना सोचते हैं कि वो इंसान वापस आएगा और तभी आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे? उसके माथे पे टैग लग चुका है बॉस।
You cannot revive that love again, and you have to be very clear about that. अगर आप थोड़ी बहुत भी अपनी और अपनी सांसों की और भगवान की बनाई हुई इस ज़िंदगी और नेचर की इज़्ज़त करते हैं, अपने आसपास के लोगों की इज़्ज़त करते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी दी, आपके ज़िंदगी पे टाइम रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, जिन्होंने भी आपको गाइडेंस दी है, मोटिवेट किया, अगर आप किसी की भी अपनी लाइफ में इज़्ज़त करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में राम राम बोल के आगे बढ़ जाएं। ये शेर कहते हुए, जो कि मैंने लिखा है सॉरी अगर कुछ गलत गलत हो तो, कि तुझे कद्र तब नहीं थी तो अब क्या होगी, कि तुझे कद्र तब नहीं थी तो अब क्या होगी, जब मैंने तुझे आज़ाद किया, जब मैंने तुझे आज़ाद किया, जब मैंने हर एक दर्द तेरा दिया हुआ माफ़ किया। वापस कभी इस तरफ दोबारा मत आना, क्योंकि वापस कभी इस तरफ दोबारा मत आना, क्योंकि तुझसे बेहतर कोई मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मेरी माँ हम दोनों के स्वागत के लिए घर के दरवाजे पे इंतज़ार कर रही होगी। वापस कभी इस तरफ दोबारा मत आना, कि तुझे कद्र तब नहीं थी तो अब खाक होगी। लड़कों के लिए होगी और लड़कियों के लिए होगा, वो शेर व शायरी में होगी हो गया। चूज़ अ जेंडर एज पर योर सिचुएशन। सो यही थी मेरी बातें आज की। I'll see you next. Bye bye. Take care of yourself. Take the right decisions in your life. शादी जैसे टर्म को, फ्रेंडशिप जैसे टर्म को, किसी भी रिलेशनशिप को मजाक समझने की गलती ना करें। फर्म होके प्रॉपर मेंटल बीइंग के साथ, अपने हार्ट के साथ डिसीजंस लें कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। बट प्लीज़, अगर आप एक बार डिसीजन अपनी लाइफ में ले चुके हैं, उसे निभाएं। ना अपनी ज़िंदगी में मैस क्रिएट करें और ना किसी और की ज़िंदगी में मैस क्रिएट करें। स्पेशली अगर आप शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अपने पति या अपनी पत्नी के साथ खुश रहें, ना कि पास में जाके किसी और इंसान की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करें। यही मैं आपको बात बोलना चाहती थी। और आमिर खान और किरण राव जी को तो जय राम जी की। सेलिब्रिटीज़ का तो हम कुछ नहीं कर सकते बॉस। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।